मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं, ईद उल अजहा क्यों मनाई जाती है और कुर्बानी क्यों दिया करते हैं। आज सोशल मीडिया पर इस तरह के सवालातों की बाढ़ आई हुई है और बहुत से लोग कहते हैं कि कुर्बानी की बजाय मुसलमान कुछ पैसे हदिया कर दिया करें, किसी गरीब फ़कीर को उतने पैसे दे दिया करें। बहुत से सवालात जो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, बहुत सी वेबसाइटों पे ऐसे लोग जिनकी ड्यूटी ही ये लगी हुई है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले, इस्लाम के बारे में सवालात करें और अलग अलग फब्दियाँ इस्लाम के बारे में वो सोशल मीडिया पर फैलाते रहें। लेकिन मैं बता दूं कि इस्लाम का शियार है कुर्बानी, यानी कि एक निशानी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, जब सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कुर्बानियाँ क्या हैं, तो नबी पाक ने फरमाया हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसमें हमारे लिए क्या सवाब है, तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाता है। मतलब ये कि जानवर के ऊपर जितने बाल होते हैं उतने बालों के बराबर अल्लाह कुर्बानी करने वालों को सवाब अता फरमा देता है। हुजूर ने फरमाया कि जानवर का खून जब ज़मीन पर पहला कतरा गिरता है तो कुर्बानी करने वाले की अल्लाह मगफिरत और बख्शिश फरमा देता है। कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी रखी है, वो जानवर पर अल्लाह का नाम ले। मतलब यह है कि कुर्बानी सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर ही नहीं है बल्कि पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी कुर्बानी वाजिब थी, वो भी कुर्बानी किया करते थे। उनमें सबसे पहली कुर्बानी जो दी गई है वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने दी थी, और जो सामने काबिल था वो भी आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था। इन दोनों ने अकलीमा नाम की लड़की से जो निकाह की बहस चली तो उसको लेकर दोनों ने कुर्बानियां दी, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबिल और हाबिल से कि तुम अपनी कुर्बानियां दो, अल्लाह जिसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा अकलीमा का निकाह उसी से कर दिया जाएगा। काबिल ने भी अपनी कुर्बानी रखी और हाबिल ने भी रखी, लेकिन जो आग आई, जो बिजली आई, उस आग ने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया। उस वक्त का उसूल ये था कि अल्लाह जिसकी कुर्बानी को कबूल करता उसको आग या बिजली के जरिए अल्लाह तबारक व तआला जला दिया करता था। मतलब यह है कि वो बिजली आती और उसको जला दिया करती थी, तब ये मामला माना जाता था कि अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। तो कुर्बानियां हर उम्मत में रही हैं, नौइयतें अलग अलग थी। आज जो लोग हमारे मजहब पर एक्शन लेते हैं, कहते हैं कि जीव हत्या है, पशु हत्या है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो एक टारगेट इस्लाम को करते हैं, इसलिए वो इस तरह के सवालात किया करते हैं। हालांकि दूसरे मजहब जो पाए जाते हैं, जैसे नेपाल आप चले जाएं, वहां एक बहुत बड़ा मंदिर है और वहां का उसूल और ज़ाब्ता ये बताया गया कि वहां हजारों की तादाद में साल में एक मर्तबा एक मेला लगता है और उस मंदिर पर बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें हजारा जानवरों को काट दिया जाता है और वो नाम बलि का दिया जाता है। काल भैरव की बलि या काली माता के नाम से बलि आज भी हिंदू मजहब के अंदर देते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस्लाम पे किया जाता है क्योंकि टारगेट सिर्फ इस्लाम है, बदनाम करना सिर्फ इस्लाम को है। लेकिन अब आप देखिए कुर्बानी जिन जानवरों की इस्लाम ने हलाल करार दी है कि इन जानवरों की कुर्बानी की जाए। सारे जानवरों के बारे में इस्लाम ने नहीं कहा कि सबकी कुर्बानी हो, कुछ मखसूस जानवर हैं वो पालतू होने चाहिए, ना कि जंगल के अंदर जो जानवर होते हैं उनकी दी जाएगी। अब देखें जो चीज अल्लाह की राह में कुर्बान होती है उसमें अल्लाह बरकतें भी रखा करता है। आप देखें कि बकरा है या भैंस है या ऊंट है, जो भी जानवर ज़िबा किए जाते हैं कुर्बानी के मौके पर, तो ये तो एक अलग बात है कि कुर्बानी के मौके पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जानवर अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर ही करोड़ों की तादाद में जानवर ज़िबा हो जाया करते हैं। अगर पूरी दुनिया का हम जायजा लें तो पूरी दुनिया के अंदर अरबों की तादाद में जानवर ज़िबा होता है। लेकिन आप इनकी बढ़ने की रफ्तार देखिएगा। अगर भैंस है साल में एक बच्चा जनती है, बकरी है साल में 2 या 3 बच्चे जना करती है, लेकिन इतनी बड़ी खपत, इतना बड़ा इस्तेमाल इन जानवरों का होता है। सिर्फ कुर्बानी के मौके पे ये ज़िबा नहीं होते हैं, पूरे साल कितने फैक्ट्रियां चल रही हैं, एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं कि जो मीट को सप्लाई करती हैं। मांस कंपनियां हैं जो मांस सप्लाई करती हैं, विदेश भेजती हैं। हजारा रोजाना जानवर ज़िबा होते हैं। सवाल उन पर भी हालांकि कोई करता नहीं है, लेकिन आप देखें बरकतें कितनी हैं। ये अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते हैं लेकिन उसके बावजूद इनमें कोई कमी नहीं है।
آج بھی آپ بازار چلے جائیں جانوروں کے ریوڑ مل جائیں گے آپ کو, بہت بکرے مل جائیں گے, بکریوں کے ریوڑ مل جائیں گے, چرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کو چرانے والے مل جائیں گے آپ دیکھیں. لیکن جو چیز اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوتی ہے, جو حرام ہے, جیسے کتا ہے یا خنزیر ہے, آپ ان کی تعداد دیکھیں. حالانکہ جنتی یہ بچہ زیادہ ہیں, کتیا ہے وہ سال میں 10-12 بچے جنتی ہے, خنزیر ہے 15-20 بچے جنا کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے ریوڑ نہیں ملیں گے کیونکہ وہ حرام ہے, اور حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے, حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور جو چیز اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا کرتا ہے. تو سوال صرف عید الاضحیٰ پہ نہ کیا جائے, عید قربہ پہ نہ کیا جائے, تمام چیزوں پہ پھر سوال اٹھیں گے. ہندوستان کے اندر 70% لوگ گوشت کھاتے ہیں, جس میں 20% مسلمان ہیں اور 50% غیر مسلم ہیں. آپ اندازہ لگائیں, لیکن سوال صرف مسلمانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے کیونکہ صرف اسلام کو ٹارگیٹ ہی کرنا مقصد ہوتا ہے. تو جانور کو اللہ کی رضا کے لیے خاص دن, خاص موقع پہ قربان کرنا, یہ قربانی ہوتی ہے. 3 ایام ہیں, 3 دن ہیں, ان ایاموں میں اللہ تعالیٰ جانور ہی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. 10ویں 11ویں 12ویں کو اگر کوئی بندہ ان دنوں میں پہاڑ کے برابر سونا چاندی بھی اگر صدقہ کر دے تب بھی وہ قربانی کے ثواب کو نہیں پہنچے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ قربانی کرنے میں کتنا ثواب ہے, اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنے میں ان دنوں میں کتنا ثواب ہے. ایک صاحب نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ کیا قربانی رات میں کر سکتے ہیں, اندھیرے میں جب ہوتی ہے؟ تو دیکھیے گاؤں دیہات کا مسئلہ الگ ہے, شہر کا الگ ہے. شہر میں جب تک عید الاضحیٰ کی نماز نہ ہو تب تک قربانی نہیں کر سکتے. گاؤں دیہات کے اندر معاملہ یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر آپ قربانی کر سکتے ہو, قربانی ہو جائے گی. 2 راتیں ہیں اور 3 دن مکمل آپ کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں. حالانکہ رات میں قربانی کرنے کو علماء نے مکروہ تنزیہی کہا ہے. وہ اس وجہ سے لکھا تھا کہ اندھیرے میں ہو سکتا ہے کوئی کمی قربانی میں آ جائے, لیکن آج تو لائٹ روشنی کا معقول انتظام ہوتا ہے, اگر کوئی کرے معقول اچھے طریقے سے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. قربانی دیکھیے وہ مقدس اور پاکیزہ عبادت ہے کہ اللہ نے صاحب نصاب پر واجب قرار دی ہے, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر, وہ رسول کہ جن کی عمر 90 سال ہو گئی لیکن کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی آپ کے یہاں نہیں تھے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی رب حب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. آپ کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت ہاجرہ سے. اب آپ دیکھیے کتنی محبت حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل سے ہوگی جس کو 90 سال کی عمر میں دعائیں مانگ کے حاصل کیا ہو. حضرت ابراہیم بے پناہ محبت کرتے تھے, لیکن رب کی مشیت دکھانا یہ چاہتی تھی, اے میری مخلوقات دیکھو میرا خلیل جتنا پیار مجھ سے کرتا ہے وہ کسی اور سے اتنا پیار نہیں کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا کہ جاؤ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو فلاں مقام پر چھوڑ کر آ جاؤ. آپ نے دونوں کو ساتھ لیا اور ایک چٹیل میدان میں آپ پہنچے, ایک بیابان جگہ پر پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا, نہ پانی تھا, نہ کچھ تھا. وہاں ایک چٹیل میدان تھا, ریتیلا میدان تھا. وہیں پر حضرت ہاجرہ کو بیٹھا کر اسماعیل علیہ السلام کو گود میں دے کر آپ چلنے لگے. کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں. جب چلنے لگے حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ کے کہا, میرے شوہر نامدار آپ مجھے ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں زندگی جینے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے, آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئی سبزہ نہیں, پانی نہیں, دانا نہیں, آخر آپ نے ہمیں یہاں چھوڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. آپ نے جب پوچھا اے میرے شوہر کیا یہ ہمارے رب کی رضا ہے, رب کی مرضی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ رب کی رضا ہے, میرے مولا کی مرضی ہے. تو کہا جب رب کی رضا ہے تو رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دامن چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم چلنے لگے. آگے جا کے آپ نے دعا فرمائی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آپ نے دعا کی میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسے تیرے گھر کے پاس میں بسا دیا ہے جو وادی ایسی ہے نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے. مولا تو ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما, لوگوں کے دل ان کی طرف مائل فرما. بہرحال حضرت ابراہیم چلے گئے, حضرت ہاجرہ وہاں رہتی رہیں. جب کئی روز گزرے تو پانی کی تلاش میں آپ دوڑنے لگی,
लेकिन पानी कहीं मैसर ना आया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर एड़िया रगड़ी और जमजम का चश्मा जारी हो जाता है। वक्त गुजरता चला गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 13 साल की हो गई, एक रिवायत में 7 साल या 13, तो आपको ख्वाब के जरिए बताया गया कि आप अपनी मुकद्दस चीज को रब की बारगाह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिया और मिना के मैदान में पहुंचे और फरमाया, कुरान पाक में है, फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, रात मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, बता तेरी रज़ा क्या है। बेटे ने कहा, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे वालिद मोहतरम, जो आपको हुक्म है वो कर दीजिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रब की रजा पे राजी हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटा दिया, आंखों पे बेटे की पट्टी को बांध दिया। एक रिवायत में कि उन्होंने खुद अपने आंखों पे पट्टी बांध दिया और उसके बाद छुरी को तेज कर लिया और गले पे बेटे के चलाने लगे। अब देखें आप कि रब से कितना प्यार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को था कि उन्होंने वो बेटा जो दुआएं मांग के हासिल किया था, रब की मशीयत थी कि उसको ज़िबा किया जाए, मेरी राह में कुर्बान किया जाए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पे छुरी चलाई, लेकिन छुरी काटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन ये मंजर जमीन और आसमान भी देख रहे, तमाम कायनात देख रही, लेकिन आज से पहले कभी ये मंजर ना जमीन ने देखा था, ना चांदो सूरज की बूढ़ी निगाहों ने देखा था। एक ऐसा मंजर जिसमें बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा है, क्योंकि दुनिया ने आज तक ये देखा था कि बेटा जब ठोकर खा के गिरता है बाप सीने से लगाता है। दुनिया ने आज तक ये देखा था कि बेटा बीमार होता है तो बाप डॉक्टर पे ले जाता है। दुनिया ने आज तक ये देखा था बेटा जब तकलीफ में होता है बाप उसे दिलासा देता है। लेकिन आज दुनिया पहली बार ये देख रही थी कि हजरत इब्राहीम अपने मुकद्दस रब की रजा के लिए अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, अपने मौला की रजा के लिए अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। एक बात मैं आपके जहन तक पहुंचाना चाहूं, आपके बेटे की अगर टांग खराब हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसको काटना है, तो आप कहोगे डॉक्टर साहब मैं अपने हाथ से नहीं काट सकता, 50,000 ऑपरेशन के आप ले लें, लेकिन इस टांग को आप खुद काटें। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि जो टांग बेटे की खराब हो चुकी है और काटना जरूरी और लाजमी है, लेकिन फिर भी बाप में वो हिम्मत, वो ताकत नहीं है कि वो अपने बेटे की टांग को काट सके। लेकिन ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चाहत और मोहब्बत, अपने रब से उनसियत है कि वो इतना प्यार अपने रब से कर रहे हैं, अपने परवरदिगार से कर रहे हैं, अपने बनाने वाले से कर रहे हैं कि अपने मुकद्दस बेटे को भी अपने मुकद्दस रब के लिए कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। फिरिश्ते देख रहे हैं मंजर, कहा कि वाकई इब्राहीम जितना प्यार अपने रब से करता है वो किसी से इतना प्यार नहीं करते हैं। हजरत इब्राहीम ने एक बार छुरी नहीं चलाई, 70 मर्तबा आपने कोशिश की थी कि बेटे की गर्दन कट जाए, लेकिन छुरी ने काटने का नाम नहीं लिया। वही छुरी गुस्से में जब पत्थर पे मारी, टूट गया पत्थर। आपने फरमाया कि मेरे बेटे का गला पत्थर से ज्यादा सख्त है। छुरी ने ज़बान हाल से कहा, ऐ इब्राहीम तुम तो काटने का हुक्म देते हो, लेकिन रब्बे दो जहां काटने से मना फरमाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छुरी तेरा काम है काटना, तेरी सिफत है काटना, आखिर तू काट। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से छुरी ने मुखातब होकर कहा, हजरत जब मेरी सिफत काटना है वाकई, लेकिन आग का काम भी तो जलाना था, फिर आग ने आपको क्यों ना जलाया? क्योंकि रब का हुक्म आया था कि आग तो मेरे इब्राहीम पर सलामती वाली ठंडी हो जा। इसीलिए हजरत इब्राहीम मैं वही काम करती हूं जो मेरा रब कहता है। रब की मशीयत यह है कि इस्माइल का गला बिल्कुल ना काटा जाए, इसलिए मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला नहीं काट सकती हूं। यह मंजर तमाम कायनात देख रही है। रब ने फरमाया, कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया और हम नेकियों का ऐसा ही सिला देते हैं और तुम्हारी कुर्बानी को हम आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे। तो ये वो कुर्बानी है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मीना के मैदान में दी, और उस कुर्बानी की याद में उम्मत मोहम्मदिया पर कयामत तक के लिए हर साहिब निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब करार दे दिया गया है। आप देखें जो मुकम्मल कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी है वो मुकम्मल है, क्योंकि शायर कहता है, यह आशा है कि इंसान
چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسا ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ آسا ہے کہ انسان رنج اٹھائے سخت یا جھیلے، یہ آسا ہے کہ انسان جان بھی دے دے بآسانی، یہ آسان سے آسان تر ہے جان من لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی قربانی، کیا بیٹے کو قربا راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے، نہیں دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ثانی۔